सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंसानियत का जनाज़ा जो निकल रहा है, उसकी वीडियोज़ आजकल आप देखते रहते हैं, कोई ना कोई आती रहती है। हाजी इम्तियाज़ है, उसकी भाभी की वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे चल रही है और उसके ऊपर जो ज़ुल्म किया गया, आधी रात को उसके घर पे हमला किया गया, बच्चों पे तशद्दुद किया गया, नौकरों को नंगा करके उसके सामने लाए गए। लोग समझते हैं कि फ़िरौन, यज़ीद या हलाकू ख़ां, चंगेज़ ख़ां इस दुनिया से जा चुके हैं, मगर मौजूदा जो लोग हैं, वो उससे भी बदतर हैं। इसकी मिसाल आपको कहीं नहीं मिलेगी। हमारे साथ होंगे अब्दुल क़य्यूम साहब स्वीडन से। सर, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? इतना ज़ुल्म, ये आज भी हिंदा की औलाद है, ये यज़ीद की औलाद है, ये हलाकू ख़ां, चंगेज़ ख़ान की जो भी नस्ल है, वो लोगों के ऊपर ज़ुल्म कर रही है और बताया ये जा रहा है कि आप अल्लाह की जंग लड़ रहे हैं। कौन-सी जंग है जिसमें औरतों को नंगा करके उनके साथ इस तरह के इस तरीके से पेश आया जाए? ये व्हाट्सएप कौम जो है ना, ये भटक गई है। जब कौमें भटकती हैं तो उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब होता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जो बदनीयत होते हैं, जो मुनाफ़िक होते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह की बातों को नहीं मानते और फिर मुल्क में एक पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसको बना तो दिया गया, बनाने वाले कौन थे आपको पता है? कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो कितने देनदार लोग थे, वो छोड़ गए आपके पास। फिर आपने जो इसका असर किया, वो नंगा किया, जो आज नंगा कर रहे हैं लोगों को। ये पाकिस्तान के आते बनते ही कायद-ए-आज़म ने क्यों बोला था मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं? यानी वो अफ़सोस कर रहा था कि मैंने पाकिस्तान तो बना दिया अपनी टीम के साथ। कायद-ए-आज़म अकेले तो नहीं लड़ रहे थे मुल्क के लिए, उसके साथ बहुत बड़ी टीम थी। वो सब जानदार लोग थे, मेहनती थे, वफादार सर, थे। वो तो हम बता चुके हैं कि ये बदबख्ती किधर से आ गई कि औरतों को रात को जाके नंगा किया जाता है, उनकी वीडियो बनाई जाती है, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, छोटे बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया। ये नस्ल जो हरामखोरों की, ये कहाँ से आ गई? हाँ, ये उन्हीं की नस्ल आ गई है ना। मुबारक साहब जब कहते हैं कि घर का मालिक घर में नहीं होता, तो फिर औरतों की इज्जत नहीं रहती वहां पे। ये एक मकूला है कि घर का मालिक बनाने वाले थे, वो चले गए, उनको किस तरह गायब कराया गया। इसके बाद आ गए चोर, डाकू, लुटेरे, हरामखोर, लानती। वो कोई इस्लाम शाम की बात नहीं है, हम उसको भूल जाते हैं। ये सब हरामखोरों का एक टोला आ गया था जो खोटे सिक्के कायद-ए-आज़म बोला था, उसका एक इशारा था कि मैंने बना तो दिया, अभी इसके बाद इसका असर क्या होने वाला है वो तो शायद वो ना देख पाए, उसने देखा भी नहीं है। ये सब हरामखोर जो हैं, इनको एक मौका मिला है कि घर खाली है, औरतें हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ज़मीन है, जायदाद है, सोना है, चांदी, सब हज़म करो, कोई पकड़ने वाला नहीं है। कानून आपके मुल्क में है कोई नहीं। आज तक पाकिस्तान में किसी शख्स ने पाकिस्तानी आइन को नहीं माना। वो जैली लोग जो पार्लियामेंट में आते हैं, वो हरामखोरी के पैसे से इकट्ठे करके और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, फिर वहां आके हरामखोरी करते हैं, फिर बेईमानी करते हैं, धोखे करते हैं, पाकिस्तान की जड़ें काटते हैं। जैसे कराची का वाडा, उसके बारे में एक खबर आई थी कि इसने 2 करोड़ रुपया दे के ये सेनेटर बना है। आप अंदाजा लगाएं, 2 करोड़ उसने रिश्वत दी है। अब जब इस तरह के लोग, और बख्ता कितना है आप देखें, ऐसे पता लगता है पाकिस्तान इसने बनाया था और पाकिस्तान का मालिक असल में ये है। तो ये जब ऐसी चीजें किसी मुल्क में आ जाती हैं और उसको कंट्रोल करने वाला काउंटर, यानी उसको कहते हैं कि काउंटर जो होता है मुल्क के अंदर, वो आइन होता है। उस हर चीज को रोकने के लिए आइन आपका बेबस है। आइन के साथ मजाक किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फैसले किए, उसके ऊपर मजाक किया गया, उसके ऊपर हंसे, उसके ऊपर लानत भेजते रहे। एक लानती जो है अभी कल परसों गया पाकिस्तान से, पाकिस्तान के साथ सारा गड़बड़ करके दबा हो गया। दूसरे पीटीआई वाले, दूसरे जो है मुस्लिम लीग नू के, एक दुनिया का करप्ट आदमी आपके सदर बैठा हुआ है, किसी ने पकड़ा नहीं है। मोहम्मद साहब, ये सोचने की बातें हैं। ये कौन लोग हैं जो आज मुल्क में हावी हैं? सब करप्ट लोग, बेईमान, धोखेबाज। तो ये जो औरतों के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, बच्चियों के साथ हो रहा है, आपके लोग पकड़े जाते हैं और रिश्वत दे के चले जाते हैं। बड़े बड़े केस हैं जो आज तक उनका डिसीजन का लोगों को पता नहीं लगा। आप देखें कितना बड़ा केस वो मोटरवे वाला हुआ था, इतना बड़ा केस था, तो उसको गायब कर दिया गया। और ऐसी चीजें सब रोज, एक दिन में कितने केस होते हैं आपको पता नहीं लगता।
गरीब लोगों को तो थानेदार ही मार मार के तो उनका मुंह वो बंद करा देता है, या सरदार बंद करा देते हैं। जवान लड़कियां गरीबों को उठा के घर ले जाते हैं, डेरों पे ले जाते हैं, वहां पे उनके साथ जो होता है, फिर इसके बाद उनके मुंह बंद करा दिए जाते हैं। तो कोई पकड़ता नहीं है उनको, चाहे रेलवे है, चाहे बसें हैं, चाहे टैक्सीज हैं, चाहे क्या कहते हैं सुजुकीज हैं, चाहे वो रक्षाज हैं। हर जगह हमारे मुल्क के अंदर औरतों की बेइज्जती हो रही है, उनकी इज्जतें लूटी जा रही है। लेकिन सब लोग, आप देखें लाहौर की सड़कों के ऊपर क्या हो रहा है। एक बंदे ने प्रोग्राम दिया, उसने लाहौर की सड़कों के ऊपर जवान लड़कियां खड़ी हैं रात को, वो अपनी इज्जत बेचने के लिए खड़ी हैं। तो किसी ने सवाल किया क्यों? उसने कहा जिस मुल्क के अंदर हरामखोरी हर जगह हो रही है, तो हम भी अपना पैसा कमाने, हमारे पास पैसे नहीं है, हम किधर से लाएंगे? तो ये क्या इस्लाम, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, क्या मुल्लास, ये सब कुछ फ्रॉड है। वहां पे बहुत बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तान में चल रहा है। अभी आपकी एक नया चीफ जस्टिस आ गया है। हम लोग हर दफा कोई नया बंदा आता है तो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं शायद अभी कुछ बेहतरी हो जाए, और पॉसिबली कुछ बेहतरी हो जाए। यकीन से शायद हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बंदा थोड़ा सीरियस है, थोड़ा सा शायद इस कानून को संभाल पाए, क्योंकि उसके ऊपर माफियाज हैं, बड़े बड़े माफियाज हैं जो इसको कंट्रोल करने के लिए सब कुछ उन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं, सब कुछ किया, और पीछे उनके छुपे हुए माफियाज हैं जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, और उन माफियाज को पीछे से कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है। तो मुबारक से ये इस मुल्क का हाल जो हमने बता दिया लोगों को, कितने सालों से हम बात कर रहे हैं, ये नहीं चल रहा और इसके चलने के कोई चांसेस नहीं है। अगर आपका आइन इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि कदम कदम के ऊपर वो आइन आपको रोके अगर कोई गलत काम करे तो। सर, कल काजी यहाँ पे आया, जो वीडियो सामने आई है, उसको कुत्ता कोई कह रहा है, कोई सूअर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और वो मुंह छुपा के यहाँ पे घूम रहा है। जहाँ भी जाता है आगे लोग पहुंचे होते हैं। नवाज शरीफ इंग्लैंड आया, फिर अमेरिका गया, और मुंह छुपाते फिर रहे हैं ये। मैं जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अदल के साथ अगर आप ना चले तो ये जो आपने एक काला लिबास पहना हुआ है जज का, ये कौम इसी को कुत्ते का पटा बना देते हैं। इसलिए अदल से काम लें, जो आपकी ड्यूटी है। इनकी हालत देख रहे। अच्छा, ये काजी ने तो बड़ा कहते थे कि बड़ा कारनामा किया, तो अब छुपता क्यों फिर रहा है, मुंह छुपा रहा है। इमरान खान जेल में बैठा हुआ है और वो जिस हाल में भी है, लेकिन ये तो आजाद भी जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए मुबारक साहब, अल्लाह ताला जिल्लत देता है और इज्जत भी देता है, और वो कदम कदम पे अपने फैसले भी सुनाता है, लेकिन सोचने की अकल होती है। अकल से वो कहते हैं अकलमंद के लिए इशारा एक बड़ा होता है, लेकिन जिस बंदे को कदम कदम पे जलालत मिल रही हो और वो बंदा सोचे ना कि ये क्या, मैं क्यों मेरे साथ हो रहा है। चलो उसके साथ तो हो गया, दूसरा भी तो सोच सकता है ना, जो बैठे हुए हैं वो तो सोच सकते हैं कि इसके साथ जिल्लत और रसवाई यहाँ पे हो रही है, जहां भी जाता है छुप के। और ये जो दूसरे आए वो क्यों नहीं सोचते, नए आने वाले? ये बात है ना, वो अक्लमंदी की बात होती है कि कोई आदमी सोचता है कि मैं गलत काम ना करूं, मेरे साथ जलालत ना हो। जैसे आप देखें ये चीफ जस्टिस जो गया तो लोगों ने लानत और पता नहीं क्या क्या, रामखोर, चोर, डाकू, मुल्क का दुश्मन, चोर, जिधर जा रहा है वो लोग नारे मार रहे हैं। ये जो लाहौर के दो गंजे हैं, ये एक तो जो इनका सब बड़ा सरदार है, कल गया आगे पीछे कितनी दुनिया ने बेइज्जती की। ये आज की बात नहीं है मुबारक साहब, इनका मुंह बहुत पुराना काला हुआ है, लेकिन ये वही बात है कि काले के ऊपर काला कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारा तो पहले ही काला था। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आप देखें इमरान के ऊपर 200 मुकदमे क्यों बने? क्या आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जजेस ने बोला है कि ये तमाम लोग जिन्होंने इमरान जो कि ऑलरेडी जेल में था, 200 मुकदमे बने, क्यों बनाए, किसने बनाए, पकड़ो उनको, लेके आओ अदालत के अंदर और वो हमें सबूत दें वो बंदे कौन है। तो किसी ने नहीं पकड़ा ना। एक बंदा कोटे में कर रहा है, कराची में कर रहा है, लाहौर में कर रहा है, पेशावर में कर रहा है, गिलगित में कर रहा है, मुकदमे दर्ज कर रहा है और हो रहे हैं मुकदमे। जबकि आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर और इज्जत वाले शख्स को गोलियां मारी गई। आपके आइन ने, आपके पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें चल रही हैं, ये जो कोई निजाम चल रहा है, उसने रिपोर्ट भी दर्ज होने नहीं दी मुबारक साहब। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं कितना करप्ट हो गया है, ये मुल्क कितना खतरनाक एक रास्ते पे चल रहा है। तो जब इस तरह के हालात हों, जबकि अमेरिका में ट्रंप के ऊपर गोलियां हुई, उन्होंने उसी वक्त उस बंदे को गोलियों से छलनी कर दिया था, इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वो जिस थानेदार कोई इंटरोगेशन करता हो उसका हार्ट अटैक हो गया, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे उसकी फेवर कर सबको हार्ट अटैक हो गए।
किसने की है? आपके ये जो आरामखोर बैठे हैं, बड़े बड़े जो डाकू हैं हुकूमत के अंदर, इन्होंने सब कुछ किया। ये मत आप सोचें कि जरदारी दुनिया का बड़ा डाकू है और उसके साथ लाहौर के बड़े डाकू हैं और MQM वाले कातिल हैं और जरदारी बहुत बड़े कातिल। आप देखिए कल एक टीवी के ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्कशन हो रही थी, जब मुर्तजा भुट्टो का कोई दिन आया था शायद, तो उसने बोला कि उसकी मां ने यूं ही अपने बेटे की लाश देखी तो सबसे पहला उसका ये अल्फाज था कि मेरे बेटों को जरदारी ने कत्ल करवाया है। फिर आपका एक्स प्रेसिडेंट जो बलोचिस्तान का था पीपल पार्टी का, उसने एक इंटरव्यू दिया अपनी जबान में और उसने बोला कि जरदारी ने मेरे सामने कहा कि या ये मुर्तजा भुट्टो रहेगा या मैं रहूंगा, और उसको उसने मरवाया। उसने बोला उसने उसको मरवाया, उसकी मां बोला उसने उसको मरवाया। अभी उसकी मां कहती है कि मेरी बेटी को जरदारी ने मरवाया, तो जरदारी तो प्रेसिडेंट है, सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बन के मुबारक साहब। तो ये यहाँ से आप देखें बदबख्ती, पाकिस्तान की शर्मनाक बदबख्ती कि ऐसे लोग आज आपके हुकूमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, यहाँ यूरोप में जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, यहाँ पे जो जुर्म करता है या जिस पे इल्ज़ाम होता है उसको पुलिस पकड़ती है। हमारे भाभी को नंगा कर दो, उसके बच्चों के सामने उसे ज़लील करो, गर्म इस्त्रियाँ लगाओ, और जो सरकार आगे कह रहा है कि अल्लाह के नाम पे अल्लाह की जंग लड़ रहे हैं, तो मेरा हाल है कि फ़िक्र ना करें, लोग आपको भी याद रखेंगे। और जिस तरह आज ये मुँह छुपाते फिर रही, इससे ज़्यादा दर्दनाक अंजाम होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।